सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये फिगर है ना, ये जो एबीसी है ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बीई, देखो ये हमारा बीई है और ये हमारा सीएफ है। ठीक है, आर ड्रॉन टू इक्वली साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। मतलब जो ये हमारे एल्टीट्यूड है ना बीई और सीएफ, इन दोनों को हमें प्रूव करना है इक्वली। ठीक है, चलो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 3 5 स्टेप में ये कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे ए बी ई, यहाँ लिखा ए, ये हो गया बी और ये हो गया ई, तो यहाँ लिखा ए बी ई। ठीक है, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए सी एफ, तो यहाँ लिखा ए, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये ए है, ये सी है, ये एफ, मतलब ये दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ई बी की, मतलब ये ए है, ये ई है और ये बी है। ठीक है, अब ये ए ई बी हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का, मतलब ये 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 90 तो होगा ना मेरे भाई, तो ये भी 90 हो गया। तो यहाँ लिख दिया एंगल ए, यहाँ लिखा ई, ये हो गया बी इक्वल्स टू, अब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ए एफ सी, ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो इसका रीजन देंगे क्यों ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये 90। ठीक है, देखो ये 90 ये 90, इसलिए आपस में ये इक्वल है। तो यहां पर रीजन दे देते हैं ईच 90, सॉरी ई ए सी एच, ईच 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज फाइंड करते, तो यहां पर हमने देखा कि ए बी ई में इस वाले ट्रायंगल में और ए सी एफ में इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है ना ये कॉमन है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए और रीजन दे देंगे हम लोग कॉमन। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं आगे दूसरे की। यहां पर देखो जो ये ए बी है, ये ए बी, ठीक है, और ये है क्या ए सी, ये क्या है हमारे आपस में इक्वल है, ये गिवन है। तो यहां पर लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी, यहां लिख दो गिवन। ठीक है, अब देखो कहोगे ये गिवन कैसे है, देखो यहां पर क्या है ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी दो साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने यहां पे लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी, आपस में क्या है, इक्वल है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते, तो हमें यहां पर 3 पॉइंट मिल गए। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एफ, सॉरी ए बी ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। अब इसका रीजन देंगे कैसे ये हमारा कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। तो यहां पे लिखेंगे साइड, सॉरी एंगल साइड, तो यहां लिखा एंगल साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा बीई है ना, यहां पे लिखेंगे बीई इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, ये हो गया इक्वल आपस में बाई सी पी सी टी। बस क्लियर हो गया, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया सोल्यूशन। बस इतना ही था, बहुत ही छोटा है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। ठीक है, देखो हमने इसको तो कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ किया ही था क्वेश्चन नंबर 4 में, याद करो, 3 में ए बी ई कॉन्ग्रुएंट था ए सी एफ। ठीक है, तो यहां तक का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम होगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बस हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है जो एबीसी है इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी इक्वल सो डेट दिस एंड दिस। हमें ये दोनों क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखा एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब समझ गए कि इसमें दोनों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये और ये, यही हमको करना है प्रूफ। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यहां लिखेंगे ए बी ई। ठीक है, एंड दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो लेंगे हम लोग ए सी एफ। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल ए ई बी। ये ए है, ये ई है, ये बी है। तो यहां लिखा एंगल ए, यहां कर दिया ई और यहां कर दिया बी, इक्वल है किस एंगल के, इस वाले एंगल के। तो यहां लिखेंगे एंगल ए एफ सी, यहां पर ए एफ सी। अब ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल है ये भी बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। बस अब हम लोग बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की। तो यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारे पास ए बी ई और यहां पर है ए
सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है, कॉमन है, सॉरी क्या है, कॉमन है। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये है कॉमन, दोनों में आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, ये दो हमने 2 पॉइंट प्रूव कर लिए, ठीक है, सॉल्व कर लिया। आगे देखो, आगे यहां पर जो बीई है, ठीक है, वो बराबर है सी एफ के। ये देखो ये बीई है, इक्वल हो जाएगा किसके? सी एफ के। तो यहां पर लिख सकते हैं बीई, यहां लिखा बीई इक्वल्स टू क्या है? सी एफ। ये क्या है हमारे पास? गिवन है, तो यहां लिख दिया हमने गिवन। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो किसी भी ट्रायंगल को, है ना, प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। तो 3 पॉइंट हमें मिल गए, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो साइड। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल था ए बी ई, ठीक है, जो ए बी ई हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ए सी एफ, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे रीजन में साइड एंगल, सॉरी यहां एंगल एंगल साइड हो जाएगा, एंगल एंगल साइड। इतनी बात क्लियर हो गया। तो हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखो ये तो हो गया हमारा पहला वाला, ये वाला, ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है? ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखा और यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हमें क्या करना था? ए बी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल जो था हमारे पास ए सी एफ, इसमें हमने अभी ये इन दोनों को क्या किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। ये हमने अभी क्या किया? प्रूफ किया। तो यहां पे लिखेंगे एंगल एंगल साइड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये ए बी होगा, है ना, ए बी, वो बराबर हो जाएगा किसके? बी सी के। देखो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों साइड हमारी क्या हो रही है? इक्वल हो रही। तो यहां पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ए सी। हमको यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।